यावदर्जयति द्रव्यम बांधवास्तावदेव हि धर्माधर्मौ सहैवास्ता मीहामुत्र न चापर। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में जानेंगे सर्प योग के बारे में और माला योग के बारे में। कल मैंने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें ये बात कही थी कि अगर कुछ विशेष दोष आपकी कुंडली में उपस्थित हैं तो आपकी कुंडली में बन रहे राजयोगों का फल कम मिलता है, न के बराबर या बहुत कम मिलता है। एक जन ऐसे थे, उन्होंने मुझसे कहा कमेंट में कि आपके कहे के हिसाब से तो किसी भी व्यक्ति को या बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों में प्रायः राजयोग का फल मिलेगा। देखिए एक बात बताता हूँ, सीधी सी बात है। प्रायः इंसान की ये प्रवृत्ति होती है, वो चाहे चीज़ मिले ना मिले, हम आशावादी होते हैं ना। हमारे मन का और हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो ऑप्टिमिस्टिक होती है। हम किसी के चीज़ के प्रति आशा बांध लेते हैं और ठीक यही स्थिति हमारी कुंडली में बनने वाले राजयोग और योगों पे भी होती है। जैसे ही भले उसका फल हमें मिले ना मिले या मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन अगर जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये कुंडली में उपस्थित है तो हम खुश हो जाते हैं कि मेरी कुंडली में तो ये है, मेरी कुंडली में तो पंडित जी ने ये बताया है, मेरी कुंडली में तो ये बताया है, भले उसका लाभ मिले ना मिले। मतलब यह है कि आपने अपनी कुंडली देखी है और दिखलाई है, सामने वाले ने उसमें राजयोगों का घटित होने का प्रमाण भी दे दिया है और बता भी दिया है, लेकिन जब उसके सूक्ष्म अध्ययन पे जाते हैं तो पता चलता है, क्योंकि जिसने योगों का निर्धारण किया है, जिस ग्रंथ में योगों के निर्धारण होने की शर्त रखी गई है, उसी ग्रंथ के अगले चैप्टर पे यह भी बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो ये योग जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो निष्फल हो जाएंगे। तो हम एक तरफ पक्ष में जाते हैं, जब वो निर्णय हमारे पक्ष में आता है तब हम भरोसा तो कर लेते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, मेरी कुंडली में भी इस तरह के योग बन रहे हैं। लेकिन तुरंत ही जब हमारे पक्ष से वो विमुख होता है और शर्त ये हो जाती है कि सूर्य चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है, 2 से अधिक ग्रह नीचाभिलाषी या नीच के न होने चाहिए, केंद्र में क्रमशः जो है पापक ग्रहों की उपस्थिति न होनी चाहिए, तो ये योग प्रायः जो है अनुपस्थित हो जाते हैं या उनका फल कम मिलता है। तो फिर हम क्या, इंसान के दिमाग की स्थिति समझिए, वो तुरंत जो है उसको नकार देता है या फिर उसको जो है निग्लेक्ट करने का प्रयास करता है, उसको ओवरलुक करने का प्रयास करता है। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। याद करिए, मैंने मालव्य योग पे कार्यक्रम बनाया था और एक बात बताऊं तो आपको मालव्य योग में जितने भी कार्यक्रम मिलेंगे ना, वो लगभग सिर्फ ये बताते हैं कि अगर ये चीजें उपस्थित हैं कुंडली में तो मालव्य योग बनेगा। वस्तुतः उसके भंग होने पे विषय बड़े कम बनाए गए हैं। और बताऊं क्यों? क्योंकि कोई भी अपने व्यूज को कम नहीं करना चाहता है, और यही कारण है कि आप सभी लोग अभी तक सिर्फ यही जानते थे कि शुक्र को उच्च और शुक्र का उच्चाभिलाषी, शुक्र का स्वराशि, शुक्र का मूल त्रिकोणस्थ होने से मालव्य योग बनता है या कई प्रकार के योग बनते हैं। लेकिन जब 100% उस योग के घटित होने की बात आती है तो यह भी देखना होता है कि नवमांस में स्थिति कैसी है और कुंडली में क्या कोई भी ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है जो राजयोग में बाधा उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। अगर राजयोग में उत्पन्न बाधा कारक ग्रहों की उपस्थिति ज्यादा है तो वो राजयोग उपस्थित नहीं होगा या न के बराबर फल देगा। या फिर इसके अंतर को समझिए, अगर आप विचार करें तो बहुत जो श्रेष्ठ जन हुए हैं, महान जो लोग हुए हैं, उनकी कुंडली में वो योग जो बहुत है वो अच्छे तरीके से घटित होते देखा गया है। बाकी सामान्य लोग की कुंडली में, जिनकी कुंडली में वो योग 100% घटित नहीं हो रहा है या थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन जातक की कुंडली में या उन लोगों में उस योग को अच्छे तरीके से घटित होते नहीं देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो योग अपने आप को और अपने कमजोरी को दिखा रहा था। ये बात तय है और सही है। अब आगे आपको आज मैं जिस विषय से आपका परिचय कराने वाला हूं वो सर्प योग और माला योग है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ भी बताऊंगा, बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अब आइए आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बता दूं, सर्प योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का कमजोर योग होगा।
या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारी कुंडली में सर्प योग का निर्माण हो। बताते हैं कैसे बनता है। जन्म कुंडली में ये जो लग्न चार्ट है, इसे सिर्फ लग्न चार्ट में ही देखना है, अन्य चार्ट में नहीं। तो ये लग्न कहा जाता है, ये चतुर्थ स्थान, ये सप्तम और ये दशम भाव। अगर केंद्र के, और ये क्रमशः केंद्र कहे जाते हैं, अगर केंद्र के किसी भी 3 घर में, अगर आपके जन्म कुंडली के केंद्र में, क्रमशः केंद्र इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं और इसे कहते हैं, अगर इन केंद्र के चारों घरों में से किसी भी 3 घर में, किसी भी 3 भाव में, चाहे वो कोई भी भाव हो, एक भाव गैप करके भी देखा जाता है कि अगर यहां हो, यहां हो या यहां हो, या फिर यहां हो, यहां हो या यहां हो, या फिर यहां हो, यहां हो और यहां हो, या फिर यहां, यहां, यहां। अगर किसी भी 3 घर में परस्पर किसी शुभ ग्रह की उपस्थिति हो, जैसे बुध, गुरु, शुक्र, अगर ये 3 ग्रह आपकी कुंडली के केंद्र में विराज रहे हों तो ये माला योग बनता है। बात समझ में आई कि आपकी कुंडली के केंद्र में ही क्रमशः 3 घर में, एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग अलग, एक साथ नहीं, तीनों ही ग्रह अलग अलग भावों में उपस्थित हों। इनके साथ और अन्य किसी भी ग्रह की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूर्य के साथ हमेशा बुध रहते हैं, शुक्र के साथ हमेशा बुध रहते हैं। अगर ये दोनों युति में हैं तो भी ये योग नहीं बनेगा। सिर्फ भाव को देखना है कि 3 भाव और 3 ही शुभ ग्रह, तभी जाकर के ये योग बनेगा। अर्थात शुक्र यहां बैठे हों, बुध यहां और गुरु यहां, अलग अलग बैठे हों, या तीनों एक ही भाव में न बैठे हों, तभी ये माला योग घटित होगा। बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी चर्चा सर्प योग पे कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में ईश्वर न करें कि इस तरीके का कोई योग घटित हो या बने, क्योंकि ये योग ये कहता है कि अगर केंद्र के 3 घरों में शनि, मंगल और सूर्य, शनि, मंगल और सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके अगर किसी भी 3 भावों में उपस्थित हो, प्रायः अलग अलग और एक साथ युति में न हो, और प्रायः इन्हीं केंद्र के चारों घरों में से 3 घर वो छेंक रहे हों, या 3 घर वो अपने लिए रख रहे हों, युति में नहीं, अलग अलग, तो ये सर्प योग होता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में माला योग अगर उपस्थित होगा तो क्या होगा। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की उपस्थिति केंद्र में और प्रायः 3 ग्रह केंद्र में शुभ ग्रह के रूप में उपस्थित हों तो व्यक्ति सुख प्रदायक जीवन जीता है और उसके जीवन में संतुष्टि का भाव होता है, श्रेष्ठ जीवन जीने वाला, उसके जीवन में प्रतियोगिता कम मिलती है, आरंभ से ही उसका कैरियर ग्रोथ करने वाला, दाम्पत्य बेहतर रहने वाला, सुख के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है, मेहनत कम करने के बाद भी रिजल्ट अच्छे मिलते देखे जाते हैं, व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है, आपका काम लेट लतीफी का शिकार नहीं होता है, समाज में प्रतिष्ठा और ऊंची नाक वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धर्म का सदाचरण करने वाला, धर्म रक्षक होता है, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करने वाला और श्रेष्ठ संतति से युक्त होता है। उनकी पत्नी सुंदर हो सकती हैं, अच्छी मानसिकता की हो सकती हैं और साथ ही साथ ज्ञानी पत्नी का मेल होता है। दाम्पत्य बड़ा बेहतर बीतेगा और करियर में ग्रोथ मिलते जाता है, क्योंकि ये भाव क्रमशः इन्हीं सब भावों से बने होते हैं। माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और माता के साथ संबंध, माता या तो नौकरी में होंगी या माता के साथ लंबी आयु की स्थिति बनती है। व्यक्ति के माता और पिता के साथ संबंध अच्छे होते देखे गए हैं और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होकर के ही अपनी जीवन यात्रा को पूरी करता है। लेकिन अब निकट से देखें तो सर्प योग की स्थिति क्या है, तो व्यक्ति को हो सकता है अपने जन्म स्थान से धन कमाने के लिए दूर जाना पड़े, प्रायः घर की याद सताती रहती है, मन थोड़ा कम और विचलित रहता है, घर में सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग और भौतिकता के पीछे उसे इकट्ठा करने में थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, एक विशेष समय का इंतजार करना पड़ता है भवन और भूमि के सुख को प्राप्त करने के लिए,
और साथ ही साथ आपके हो सकता है कि संबंध माता और पिता से थोड़े अनुशासनात्मक बनते हों, उनके साथ संबंध थोड़ा कमजोर सा रहता है। हो सकता है उनसे मन से मिलाप थोड़ा कम होता है। हो सकता है उनके कैरियर में, माता पिता के कैरियर में थोड़ा आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता हो। ये बात भी गौर करने वाली है। हो सकता है पत्नी के साथ संबंध थोड़े मनमुटाव या बैलेंस के लिए जाने जाते हों। हो सकता है कि आय को लेकर के थोड़ी रस्साकस्सी रहती हो। हो सकता है कि आय में अनिरंतरता बनी रहती हो, व्यक्तित्व निखर करके सामने ना आता हो, जितना मेहनत करते हैं उतनी सफलता ना मिलती हो। ये सर्प योग के दुष्परिणाम हैं। आप समझ तो गए होंगे, मैंने तो काफी क्लियर कर दिया है। अब बात कहे गए श्लोक के अर्थ पे आता हूं। एक बात याद रखिएगा, बहुत याद रखिएगा, बहुत दिमाग से और बहुत आसानी से। आप जिसके लिए ये कर रहे हैं ना सारी चीजें, जिसके लिए भी ये जो भी चीज आप, चाहे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वाला काम, आउटडोर का काम, इंडोर का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, जितना भी कर रहे हैं, मैं आपको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। ये सब व्यर्थ है। एक ही बात है, सब व्यर्थ। क्योंकि ये लोग जिनके लिए आप कर रहे हैं ना, ये कभी आपका सहयोग और साथ नहीं देने वाले हैं। क्या हम और हमारा देश उस चीज के लिए तैयार है, या हमारा शरीर उस चीज के लिए तैयार है जब हमारे निकट में भूखमरी की समस्या होगी, जब हमारे निकट में पानी की समस्या होगी, जब हमारे निकट में अन्न की समस्या होगी, जब हमारे निकट में रोग की अधिकता होगी, जब हमारे निकट में लोग एक दूसरे के गला काटने के लिए आरूढ़ होंगे। क्योंकि याद रखिएगा, एकमात्र धर्म पे युक्त होकर के, धर्म के रास्ते पर चल करके ही व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है। अगर आपके कमाई का एक छोटा हिस्सा भी किसी दूसरे के कमजोरी और उसके कमजोरी का लाभ उठा करके आ रहा है, तो आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, आपके भाई, आपकी पत्नी कभी भी आपका सहयोग नहीं करने वाले हैं। हमें इस सच्चाई को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। अलग बात है कि हम इसे नहीं समझते और अंधेरे में तीर मराते और मारते चलते हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा, आप लोग लिखना शुरू तो कर दिए हैं ना, कोरोना से प्रभाव और कोरोना का प्रभाव। हमारी तरफ से मैंने आपको बताया था कि आप कोरोना से कैसे और किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार का प्रभाव ये कोरोना आपके ऊपर डाल रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर तरीके से इसने कैसे आपको प्रभावित किया है। हमें लिख करके भेजिए। हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8210369445 या NAKULPARASHARA आप जरूर लिख करके भेजिए। हमें आपके इस लेख का इंतजार है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। कुछ लोगों ने तो लिख करके भेजना शुरू भी कर दिया है। आप कब भेज रहे हैं? जल्दी भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार।